हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट जे यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में जो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फॉर अ पॉलिनोमियल gx विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स लेट ng डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स ऑफ gx इक्वल्स टू k फॉर अ रियल नंबर k। नाउ लेट s बी द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स डिफाइंड एज दिस। s जो है वो पॉलिनोमियल्स का सेट है विद रियल कोफिशिएंट्स, nth डिग्री की पॉलिनोमियल्स हैं। For a polynomial f belongs to S, let nf equals to 4 for fx equals to 5, then the value of nf for fx equals to 16 is required. क्वेश्चन एक अच्छी सी लेंदी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें और आपने अगर पिछले सालों के जेई के पेपर्स देखे हैं तो आप देख सकते हैं जेई एडवांस में इस लैंग्वेज के साथ क्वेश्चंस आते हैं। इवन 2020 की मैं बात करूं वहां भी इसी लैंग्वेज के ऊपर, 2019 की अगर मैं बात करूं इस तरह की लेंदी सी लैंग्वेज के ऊपर आपको वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपना आंसर निकालें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितने भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इस तरह का सेशन आता है आपका वो सेशन मिस नहीं हो। ये जो भी क्वेश्चंस हैं मैं अपनी बुक चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस इस बुक से लेकर आ रहा हूँ। गूगल प्ले स्टोर से ई करियर पॉइंट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक आपको उस ऐप पर भी मिल जाएगी और ये बुक आपको अमेज़न पर भी मिल जाएगी। राइट, तो आई गेस आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और सॉल्व कर चुके हैं तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर अपना टाइम सेव करते हुए मेरा आगे का पूरा सोल्यूशन ज़रूर देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस लैंग्वेज का क्रक्स हमें समझ में आना चाहिए। राइट, बार बार इस क्वेश्चन को रीड करने से हासिल कुछ नहीं होता। क्वेश्चन स्पीड से रीड किया जाना चाहिए और फिर उसमें यह आइडेंटिफाई कर लिया जाना चाहिए कि आखिर निकालना क्या है। राइट, गिवन इंफॉर्मेशंस क्या हैं, इनको कनेक्ट करेंगे तो हमें आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। राइट, हमसे पूछा जा रहा है then the value of nf for fx equals to 16। fx equals to 16 के लिए हमें nf की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर nf है क्या चीज़। इसी लाइन को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है फॉर अ पॉलिनोमियल f बिलोंग्स टू s। ये जो f पॉलिनोमियल है इसी सेट s की पॉलिनोमियल है। ये सेट जो है दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉलिनोमियल्स ऑफ nth डिग्री विद रियल कोफिशिएंट्स, यानी कि ये तो सभी सेट, सारी पॉलिनोमियल्स को कवर करने वाला सेट हो गया एक तरह से। सो ऑफ कोर्स दिस पॉलिनोमियल f विल आल्सो बी द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। nf इक्वल्स टू 4 फॉर fx इक्वल्स टू 5, ऐसा बोला जा रहा है। fx इक्वल्स टू 5 के लिए nf की वैल्यू 4 है, तो nf आखिर है क्या ये हमें समझने की जरूरत है। अब अगर आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये लास्ट लाइन में पता चल गया, nf फाइंड आउट करना है। fx इक्वल्स टू 16 के लिए, fx इक्वल्स टू 5 के लिए nf आपको 4 दे रखा है, तो आपको nf की डेफिनेशन को पिक करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि पहली लाइन में आपको n की डेफिनेशन डिफाइन करके दे रखी है। क्या बोला जा रहा है वहां पर, लेट द पॉलिनोमियल gx विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स लेट ng डिनोट्स द इंटीग्रल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू gx इक्वल्स टू k फॉर रियल नंबर k। मतलब gx एक पॉलिनोमियल है इंटीग्रल कोफिशिएंट्स की, तो इंटीग्रल कोफिशिएंट्स के साथ gx इज इक्वल टू k इक्वेशन के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स को ng कहा जा रहा है। राइट, तो यहां पर g पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में ng की डेफिनेशन दे रखी है। अब आप इसी डेफिनेशन को कोरिलेट कर सकते हैं fx पॉलिनोमियल के साथ, तो nf को हम क्या बोलेंगे, nf को हम बोलेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू k। यहां पर fx इक्वल्स टू k में k की वैल्यू को 5 कर दिया जाए तो nf की वैल्यू 4 बता रखी है। इसका मतलब यह हो गया कि fx इक्वल्स टू 5 इक्वेशन के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स कितने हैं, 4 हैं। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, इस गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लिया जाए। तो क्या कंक्लूजन निकाला हमने, दैट fx इक्वल्स टू 5 हैज 4 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स। ये इंफॉर्मेशन हमें यहां पर मिल जाती है। ओके, अब ये f क्या है, यहां पर fx इज द पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल हो गया है क्योंकि ये सेट s को बिलोंग करता है। लेकिन ng की जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम ये कंक्लूड करेंगे कि fx जो है इसके कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं।
Okay, with integral coefficients, f is a polynomial with integral coefficients and fx is equal to 5 के लिए इसके number of distinct integral roots कितने हैं? 4 हैं. ओके अब इसी लैंग्वेज से हमें nf की वैल्यू fx इक्वल्स टू 16 के लिए निकालनी है, तो ये समझ में आ जाएगा. यानी अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 16. ये हमें फाइंड आउट करना है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है. सो आई गेस आपको गिवन क्या है ये पता चल गया, रिक्वायर्ड क्या है ये पता चल गया. तो ये जो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जिनको इस पूरी लैंग्वेज को देखते हुए हमने पिक किया, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, इन दोनों से ही हमारा आगे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन को यहां से साफ करते हैं और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं. ये जो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं हमारे लिए यही काम के हैं, इनको ऊपर सरका दिया. ठीक है, अब देखिए fx इक्वल्स टू 5 हैज 4 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स. इसका मतलब हो गया that fx minus 5 is equals to 0 has 4 distinct integral roots. ये मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है. ओके तो वो क्या होंगे 4 रूट्स? ये मैं एक काम करता हूं, अज्यूम कर लेता हूं. लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर दोज 4 रूट्स. ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया. तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है? दीज आर 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स and these are the roots of the equation fx equals to 5. okay? अब अगर fx equals to 5 के ये 4 डिफरेंट इंटीजर रूट्स हैं तो फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है ना? मैं बता सकता हूं, ये हम बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा इस fx माइनस 5 पॉलिनोमियल के 4 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, है ना? तो इस बात को लिख लेते हैं दैट fx माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, ये 4 फैक्टर्स होने चाहिए. लेकिन f क्या था? f nth डिग्री पॉलिनोमियल था. तो nth डिग्री पॉलिनोमियल अगर f है तो ये जो fx माइनस 5 है ये भी nth डिग्री पॉलिनोमियल हुआ. तो फिर इसके 4 ही फैक्टर्स कैसे होंगे, है ना? क्योंकि nth डिग्री हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 4 फैक्टर तो होंगे ही होंगे. लेकिन इस f का जो डिग्री है वो डेफिनेटली 4 से ज्यादा, 4 के बराबर या 4 से ज्यादा होगा. तो इसका मतलब हमें यहां पर रिमेनिंग एक और जो फैक्टर्स है वो प्लान करना पड़ेगा. तो मैं काम करता हूं, यहां पर रिमेनिंग hx एक फैक्टर और ले लेता हूं. ठीक है, ये hx क्या होगा? वेयर hx इज द पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स. ये जो hx है ये भी कोई एक पॉलिनोमियल होगा, है ना? और इसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? n-4 होगा. मैक्सिमम डिग्री n-4 होगा अगर f का डिग्री 4 है. और ये 4 फैक्टर्स तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा हो गए और रिमेनिंग एक hx फैक्टर हो गया. ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, अब हम उस पर फोकस करते हैं. सो नाउ कंसीडर fx इक्वल्स टू 16. ये एक इक्वेशन जो मुझे दिया हुआ था, मैंने इस इक्वेशन पर अब फोकस करना शुरू किया. इस इक्वेशन के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने पता क्या लगा लिया? fx माइनस 5 पॉलिनोमियल का एक अप्रॉक्सीमेट डिजाइन आपको पता लग गया. उस fx माइनस 5 पॉलिनोमियल के ये 5 फैक्टर्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं fx माइनस 5 के. आप काम कर रहे हैं fx माइनस 16 पर. तो मैं काम करता हूं, इस fx इज इक्वल टू 16 को fx माइनस 5 इज इक्वल टू 11 करके लिख लेता हूं. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. 16 में से 5 को मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया और अब आप 11 आपको राइट साइड पर दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब देखिए ये जो fx माइनस 5 है, इस fx माइनस 5 के आपको 5 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं. यहां से इन्हें मैं इस जगह कैरी कर लेता हूं. ठीक है, तो fx माइनस 5 की जगह पर ये जो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इंटू hx है, ये मैं रिप्लेस कर सकता हूं. तो लिख लेते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इंटू hx इज इक्वल टू 11. ये मैंने कंक्लूजन निकाल लिया. मुझे जो fx इज इक्वल टू 16 इक्वेशन थी, उस इक्वेशन का नया फॉर्मेट दिखाई दे रहा है और वो ये फॉर्मेट आपके सामने है. x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, hx इज इक्वल टू 11. और इस इक्वेशन के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं. ये कंक्लूजन है.
ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, वी अज्यूम दैट लेट x इज इक्वल टू a बी एन इंटीग्रल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। मैंने x इज इक्वल टू a को अज्यूम किया कि ये इस इक्वेशन का एक कोई इंटीजर रूट है। तो a क्या हुआ? इंटीजर है। अगर a कोई इंटीजर है जो इस इक्वेशन का रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस x इज इक्वल टू a इन दिस इक्वेशन, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा देन a माइनस अल्फा, a माइनस बीटा, a माइनस गामा, a माइनस डेल्टा इंटू एच ए इज इक्वल्स टू 11। ऐसा देखने को मिला। क्लियर ये चीज? अब यहां ध्यान से देखिए, खास बात आपको एक चीज दिखाई दे रही है, a इज एन इंटीजर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऑल दीज आर इंटीजर्स, इजंट इट? और h क्या था? h एक पॉलिनोमियल है, उसमें भी x की जगह मैंने a सब्स्टिट्यूट कर दिया और इन सब का प्रोडक्ट आ रहा है 11, ठीक है। एंड मजेदार बात यह है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यह है कि ये 11 तो प्राइम नंबर है, ये 11 तो प्राइम नंबर है। लेट्स राइट इट, प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये तो एक प्राइम नंबर है। अब अगर ये प्राइम नंबर है, मतलब खास बात यही है, यहीं से आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन नजर आ जाता है। अगर ये प्राइम नंबर है, इजंट इट, तो फिर इसके ये जो आपको 5 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं? कौन से 5 फैक्टर्स? आप देखिए, a माइनस अल्फा, a माइनस बीटा, a माइनस गामा, a माइनस डेल्टा एंड एच ए, ये 5 फैक्टर्स, ये 5 फैक्टर्स हैं और ये पांचों इंटीजर्स हैं। कमाल की बात यही है, a माइनस अल्फा इंटीजर क्योंकि a और अल्फा इंटीजर हैं, a माइनस बीटा इंटीजर बिकॉज a एंड बीटा आर इंटीजर्स, a minus gamma is an integer because a and gamma are integers, a minus delta is an integer because a and delta are integers and ha is also an integer। ये ha क्या था? hx जो है ये पॉलिनोमियल था विद n माइनस मैक्सिमम n-4 डिग्री पॉलिनोमियल था ये। और अगर f के सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर हैं तो h के कोफिशिएंट्स भी इंटीजर होने चाहिए क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब इंटीजर्स हैं। और अगर मैंने उसमें x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट कर दिया वेयर a इज एन इंटीजर तो ha भी इंटीजर होगा। तो 5 डिफरेंट इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इजंट इट? प्राइम नंबर 11 के 5 इंटीजर फैक्टर्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हुआ? गलत सिर्फ एक ही चीज हुई जो हमने अपनी तरफ से डाली, है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 इंटीजर रूट दे ही दिए थे क्वेश्चन ने, तो वो तो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो वो तो सही इंफॉर्मेशन है, इजंट इट? fx माइनस 5 के वो 4 फैक्टर्स हो गए, वो भी सही इंफॉर्मेशन है। हमने अपनी तरफ से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ऐड करी है, वो है x माइनस ए बी एन इंटीग्रल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये मैंने अज्यूम किया था। और अगर ये मैंने अज्यूम किया है x इज इक्वल टू ए इंटीजर रूट है इस इक्वेशन का, तो ये अजम्पशन गलत हो गया। इसका मतलब ऐसा कोई a एग्जिस्ट नहीं करता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? दैट मीन्स दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। और यहीं से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया कि ऐसा कोई इंटीजर रूट इस इक्वेशन का नहीं हो सकता। कौन सी इक्वेशन का? ये जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 16, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का एक भी इंटीजर रूट पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों? आंसर इज इक्वल्स टू 0। आंसर हो गया 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, इजंट इट? ओके, तो करेक्ट आंसर 0 है, यानी नंबर ऑफ इंटीजर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। एनएफ की वैल्यू fx इज इक्वल टू 16 के लिए 0 होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत आसान है, लेकिन आपको सिर्फ उस लैंग्वेज को समझना है और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो बहुत इजीली उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लैंग्वेज थी, ये अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी। इस क्वेश्चन की आप देख रहे हैं इस लैंग्वेज को, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, लेकिन अल्टीमेटली इस लैंग्वेज को बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कंक्लूड किया जाए तो इसी क्वेश्चन को सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिखा जा सकता है। जरा देखिए आप इसको, isn't it? Let fx be a polynomial with integral coefficients. If fx equals to 5 has 4 distinct integral roots, then the number of integral roots of fx is equal to 16 is required. तो कुल मिलाकर अगर यही क्वेश्चन इस लैंग्वेज के साथ दिया जाए तो बहुत आसान नजर आता है, और बड़ा अजीब सा nf ng करके दिया जाए तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया, आपको क्वेश्चन को समझने में टाइम चला जाता है।
तो जेई एक ऐसा ही एग्जाम है जिसमें पिछले दिनों जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस बनते हुए आ रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी होती है जहां पर आपको रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छे से निकालना चाहिए। अगर आप ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन बन जाता है और यही इस क्वेश्चन की खास बात है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं रेगुलर इस चैनल पर लेकर आ रहा हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ऐसा ज़रूर करके रखिए ताकि कोई सेशन आपका मिस नहीं हो। और इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने अपनी बुक में कंपाइल किए हुए हैं। लगभग 3000 क्वेश्चंस का वो कलेक्शन है और बुक का नाम है चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप जो है ई करियर पॉइंट ऐप, उसे डाउनलोड करके वहाँ से भी ले सकते हैं और आप अमेज़ॉन से भी उस बुक को ले सकते हैं और रेगुलर इस चैनल पर ऐसे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। सो आई गेस कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा और उसे सॉल्व भी किया होगा। नहीं तो मेरा सोल्यूशन ज़रूर देखिए, आपको कॉन्सेप्चुअली समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।